हमारे राष्ट्र नेतृत्व या हमारे देश के सम्मान के विरुद्ध अगर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है तो प्रत्येक देशभक्त, प्रत्येक देशवासी भारतीय की भावनाएं आहत होती हैं। उसी प्रकार जब हमारे अपने देश के कुछ युवा सार्वजनिक मंचों पर गाली गलौज, व्यक्तिगत आरोप और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये भी उतना ही चिंताजनक है। देर सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जंतर मंतर पर हाल के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो कुछ गलत हुआ है। हम स्टूडेंट्स के भी साथ हैं, सरकार के भी साथ हैं, हम सबके साथ हैं। एक जिम्मेवार नागरिक होते हुए, एक पूर्व सैनिक होते हुए और एक सैनिक इतिहासकार होते हुए, एक लेखक होते हुए मैं आज एक अपील करना चाह रहा हूं। दोस्तों, कुछ युवाओं ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री तथा देश के प्रति अत्यंत अभद्र, अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया जंतर मंतर के अनशन के दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान। एक भारतीय नागरिक, पूर्व सैनिक तथा सैन्य इतिहासकार के रूप में मैं इस प्रकार की भाषा और आचरण का स्पष्ट शब्दों से विरोध करता हूँ। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करना, अपनी असहमति व्यक्त करना और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, किंतु इस अधिकार के साथ शालीनता, मर्यादा और जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, यदि कोई विदेशी भारत हमारे राष्ट्र नेतृत्व या हमारे देश के सम्मान के विरुद्ध अगर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है तो प्रत्येक देशभक्त, प्रत्येक देशवासी भारतीय की भावनाएं आहत होती हैं। उसी प्रकार जब हमारे अपने देश के कुछ युवा सार्वजनिक मंचों पर गाली गलौज, व्यक्तिगत आरोप और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये भी उतना ही चिंताजनक है। ऐसी भाषा किसी भी लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत नहीं करती, बल्कि समाज में कटुता और विभाजन को बढ़ाती है। मैंने पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की अपने चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, किंतु जब लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में व्यक्तिगत अपमान और अशिष्ट भाषा का प्रयोग होने लगा है दोस्तों, तब एक जिम्मेदार पूर्व सैनिक और सैन्य इतिहासकार होने के नाते अपनी चिंता व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूं। दोस्तों, मैं विशेष रूप से सुश्री रुचिका सिंह, जो मेरे ख्याल से गाजियाबाद से हैं, उन सहित सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार पूरी दृढ़ता से रखें, सरकार की नीतियों की आलोचना भी करें यदि उन्हें आवश्यक लगे तो, लेकिन अपनी भाषा ऐसी रखें जो भारतीय संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों और सभ्य संवाद की गरिमा के अनुरूप हो। दोस्तों, विचारों का संघर्ष लोकतंत्र की शक्ति है, किंतु भाषा की मर्यादा लोकतंत्र की पहचान है। भारत की युवा शक्ति देश का भविष्य है। यदि वही संयम, शिष्टाचार और तथ्यपूर्ण संवाद का उदाहरण प्रस्तुत करेगी तो हमारा लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। आइए हम सब मिलकर के ऐसा वातावरण बनाएं जहाँ मतभेद हो लेकिन मनभेद न हो, आलोचना हो लेकिन अपमान न हो और अभिव्यक्ति हो लेकिन गरिमा के साथ हो। दोस्तों, इसी के साथ ही जय हिंद।